बनाओ बनाओ। हमारे माननीय निर्मली प्रखंड क्षेत्र के हरियाई पंचायत के मुख्य जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय मुखिया जी और हमारे माननीय सरपंच साहब के आदेश अनुसार पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति कार्यक्रम चलाई गई, जिसमें 4 से 5 परियोजना। पहला परियोजना पे कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो कि अभी वार्ड नंबर 5 से 7 में अभी कार्यक्रम दी जा रही है। सिलाई कटाई जो कि 30 दिवसीय प्रशिक्षण है। कुल प्रशिक्षण 90 रोज 3 माह की है और एक साप्ताहिक प्रशिक्षण अगरबत्ती की है। कंप्यूटर प्रशिक्षण 3 माह की 90 रोज की है। उसके बाद ब्यूटिशियन, इसी प्रकार कई प्रकार से प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाई जा रही है। जैसे कि पापड़ का भी है, तो वो भी जो है 15 रोज की प्रशिक्षण है, जिसमें कई प्रकार की ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन रोजगार भी प्रोवाइड करती है, इसमें कि होम सुविधा लाभार्थी को दी जा रही है ताकि कहीं किसी को जाना नहीं पड़े। ये ट्रेनिंग जो है उनकी वार्ड और उनकी एरिया के ही क्षेत्र में दिया जा रहा है। जो निःशुल्क प्रशिक्षण की कार्यक्रम चलाई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये जो गरीब तबके के महिलाओं हैं, वैसे महिलाओं को एक समूह बनाकर के संगठित की जा रही है ताकि उनकी एकता की भावना को जागृत किया जा सके, भेदभाव की भावना को मिटाया जा सके, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन करके अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने गांव, अपनी समाज को एक डेवलपमेंट विकास की ओर ले जा सके। ये जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबी बनाना, ताकि हमारे समाज, हमारे गांव जो एक गरीबी, जिस तरह हम सब गरीबी में जूझ रहे हैं, जैसे कि गरीबी एक हम सबका अभिशाप है, तो गरीबी कैसे मिटाया जा सके उसके प्रति ये काम कर रही है। बेरोजगारी को मिटाना, उनकी रोजगार की बढ़ावा देना, जिसके प्रति ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं बिहार में 95% बेरोजगार है, तो हम सब का सोच बदलना होगा, तभी हम सब आगे अपने गांव, अपने समाज को आगे एक विकास की ओर ले जा सकते हैं। हम सबको खुद पे आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि खुद पे निर्भर होकर के अपने रोजगार की बढ़ावा दे सके। अभी जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब के परिवार में 5, 6, 7, 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 से 2 सदस्य ही अभी रोजगार कर रहे हैं। तो यदि हम सबका सोच बदल ले कि हमको खुद पे निर्भर होना है, खुद पे आत्मनिर्भर बनना है, तो स्वतः हम सब आगे बढ़ना, स्वतः हम सबका समाज भी, गांव भी, हम भी आगे विकास की ओर चलना शुरू कर देंगे। जैसे कि विकास की बात करें तो बिहार की और अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में हम सब के पास 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 10 बीघा, 5 बीघा होने की जमीन होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। लेकिन अदर स्टेट में 1 कट्ठा, 2 कट्ठा जमीन होने के प्रति सब बेरोजगार नहीं है। हम सब से कई गुना आगे बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि जिस पर उन लोग का परिवार में से 5 सदस्य है, तो कम से कम 3 से 4 सदस्य है, कोई रोजगार करके हो या बिजनेस करके हो या कोई जॉब या रोजगार करके हो। कोई न कोई परिवार का लगभग हर सदस्य जो है अपनी पैरों पे खड़ा है। उसी तरह अदर स्टेट के तुलना हम अपने बिहार के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को उसी तरह से हम लोग को बराबरी करने का सामना करना पड़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि हम सब परिवार में 5 सदस्य है, कम से कम 3 से 4 सदस्य को अपनी पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करना है, ताकि हम सबका परिवार का आर्थिक पूंजी मजबूत हो सके। जैसे कि हम सब के परिवार में जिस तरह आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जब तक हम सब अपनी पैरों पे खड़ा नहीं होंगे, तब तक हम सब का आर्थिक पूंजी कभी मजबूत नहीं होगा। मजबूत तब होगा जब तक हम सब सोच नहीं बदलेंगे कि हमको खुद पे आत्मनिर्भर बनना है, तब तक हम सब का जो आर्थिक पूंजी मजबूत नहीं होगा। जैसे कि हम सब समाज में एजुकेशन, शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। हम सब का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय सामाजिक जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट,
ये 5 परियोजना पे कार्यक्रम चलाई जा रही है। जैसे स्वास्थ्य भी है, जिसमें प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड की कार्यक्रम चलाई जा रही है, जो कि 30 दिवसीय 90 रोज की ट्रेनिंग है, जो निःशुल्क ट्रेनिंग है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इससे पहले कोरोना काल में जो संक्रमित बीमारी चला था, हम सब सामना किए, पूरे देश सामना किया। उसी तरह चाहे कोई संक्रमित बीमारी हो या दीर्घकालीन बीमारी हो या कोई भयावह बीमारी हो, उससे हम कैसे बच सकते हैं, या किसी दुर्घटना या किसी रोड एक्सीडेंट से हो, या बिजली से करंट लगने कारण हो, पानी में डूबने कारण हो, सांप या बिच्छू काटने कारण हो, उस स्थिति में हम कैसे बचाव करें, अपने जीवन को रक्षा कैसे करें। जैसे कि अभी के आंकड़ा है 60% लोग हार्ट अटैक से मृत्यु होता है। तो हम सबके पास जानकारी हो जाए कि हार्ट अटैक आता है तो उस समय प्राथमिक उपचार कैसे करें, तो वो आपके पास जानकारी हो जाता है, तो आप खुद से उपचार करके नजदीकी हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, तत्कालीन बचाव कर सकते हैं, अपने जीवन को, अपनी जान की बचाव कर सकते हैं, जीवन को रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि अभी के दौर में रोड एक्सीडेंट से पूरे भारतवर्ष में 14 लाख से प्लस आंकड़ा है जो रोड एक्सीडेंट से दुर्घटना होता है। तो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार लेके भी कार्यक्रम चलाती है, जो कि 3 माह की ट्रेनिंग करवाती है। साथ ही साथ प्रमाण पत्र और स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भी लाभार्थी को दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ऑर्गेनाइजेशन अगला परियोजना पे जो बेरोजगार शिक्षित युवा युवतियों हैं, वैसे युवतियों के लिए ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न पद पे कर्मचारी की चयनित करती है, जिसमें पंचायत में होम टीचर की 4 गो पद है, जो पंचायत में सुरक्षित है, ऑर्गेनाइजेशन में सुरक्षित है। इसका इंटरसेंस होना चाहिए जो पंचायत में ही होगा, जिसमें आपकी पंचायत के बच्चे को और आपकी घर के बच्चे को 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को निःशुल्क होम ट्यूशन की सुविधा मिलेंगे। 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को फ्री में ट्यूशन की सुविधा मिलेंगे और सब्जेक्ट पे, जिसका 100% सिलेबस समय सीमा के अनुसार पूरा होगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी है। और सिलेबस के साथ साथ आपकी बच्चे को साप्ताहिक जांच परीक्षा भी होगी, जिसमें कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो शुक्रवार को टेस्ट लेकर के शनिवार को आपको रिपोर्ट किया जाएगा, आपका बच्चा जो 1 सप्ताह पढ़ा है उसमें क्या अनुभव हुआ है, कहाँ तक जानकारी हुआ, किस ढंग से बच्चे आगे बढ़ रहा है। और उसमें जो बच्चे कमजोर है, वैसे बच्चे के लिए जो अलग से समय निर्धारित हो गई, ताकि अदर बच्चे की बराबरी कर सके। इसमें साप्ताहिक जांच टेस्ट एग्जाम होगी, बच्चे का मासिक टेस्ट होगी और मासिक क्या बैठक भी है, जो आपकी बच्चे को 1 से लेकर 8 तक बच्चे को निःशुल्क कोचिंग और निःशुल्क होम ट्यूशन की सुविधा मिलेंगे, जो विद्यालय के समाप्ति के बाद। जैसे कि सरकार की जो स्कीम है, जो आपकी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, जो आपकी सुविधा दी जा रही है निःशुल्क शिक्षा, जिसमें कि आपकी विद्यालय के समाप्ति के बाद जैसे मॉर्निंग में 9 से लेकर के 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी विद्यालय चलते हैं। तो सुबह में 7 से लेकर 8:30 बजे तक 1.5 घंटा सुबह में बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, और शाम में 5 बजे से 6:30 बजे तक आपकी विद्यालय में भी बच्चे पढ़ लेंगे। और जो बच्चे को जो उनको बेसिक मजबूती होना चाहिए, ये पंचायत शिक्षा कार्यक्रम से लिया गया है। ये आपकी होम ट्यूशन, जिसमें आपकी विद्यालय के समाप्ति के बाद जो आपकी बच्चे को बेसिक मजबूती होना चाहिए, ताकि आपकी बच्चे को जो बेसिक ज्ञान मिलना चाहिए, उनकी जो मजबूती हो सके, उसके प्रति आपकी होम ट्यूशन की सुविधा मिलेंगे, ताकि आपकी विद्यालय के साथ होम ट्यूशन भी मिलेंगे और जो बेसिक भी मजबूती होंगे। तो इस पे प्रति आप लोग को बच्चे के इसका नामकरण जल्दी आप लोग को 3 से 4 रोज में नामकरण चालू हो जाएगा, जिसका सेंटर 25 विद्यार्थी का एक सेंटर होंगे और आपकी होम सुविधा मिलेंगे, आपके घर पे ही टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको होम ट्यूशन। अभी हम सब के बच्चे को पढ़ाने में किसी ट्यूशन होम ट्यूशन में 500-300 रुपया मंथली लगता है। एक घर में आपको 3, 4, 5 बच्चे तो 1000 से 1500 रुपया खर्च होता है होम ट्यूशन में, लेकिन वो जो खर्च होती है वो बचत होगी आपकी। उसी प्रकार जो अगला परियोजना है, इसमें जो होम टीचर की सुरक्षित है, वह जो रोजगार या जॉब करना चाहेंगे वो आवेदन किया जा रहा है, कुछ लाभार्थी आवेदन भी किए हैं। और अगला परियोजना है महिलाओं शक्ति आजीविका समूह। महिलाओं शक्ति आजीविका समूह ऑर्गेनाइजेशन के तहत गठन किया गया है महिलाओं शक्तिकरण के प्रति, ताकि महिलाओं शक्तिकरण को मजबूत बनाया जा सके, उनकी आर्थिक पूंजी को मजबूत बनाया जा सके, गरीबी मिटाया जा सके, एकता की भावना को प्रकट किया जा सके। जिसके प्रति महिलाओं शक्ति आजीविका समूह का गठन किया गया है, जिसमें कि पंचायत में 5 से 6 सीट है पंचायत कोऑर्डिनेटर का, जो पंचायत नहीं होगा। प्रखंड स्तर में ट्रेनिंग इंचार्ज है, ट्रेनिंग टीचर है, ग्रुप इंचार्ज है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है। सभी पद की सीट की संख्या अलग अलग है और सभी का वेतन भी अलग अलग है। जिला लेवल में एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर है जो अनुमंडल स्तर से है, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जो जिला लेवल का है। और अगला परियोजना है आवर सर्विस। आवर सर्विस में जो बेरोजगार युवा युवतियों, महिलाओं, पुरुष है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हुआ,
सिक्योरिटी गार्ड में आपको जहाँ सीट खाली होगी पूरे भारतवर्ष में वहाँ होगा। सिक्योरिटी गार्ड है, कुकमैन है, वैन डिलीवर है, इलेक्ट्रॉनिक फिटर है, प्रिंटिंग आर्ट है, कंपाउंडर है और नर्सिंग असिस्टेंट है। ये जो नौ पद है, 9 पद की जो है वेतन अलग अलग है। उनकी जहाँ सुरक्षित हो आपकी सीट होगी, जहाँ खाली वहाँ होगा। ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारतवर्ष में अभी 4 स्टेट में काम कर रही है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। 4 स्टेट में 4 राज्य में अभी काम कर रही है। इसमें बिहार के लगभग सभी जिला में कार्यरत है। और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी महाविद्यालय में ऑर्गेनाइजेशन प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, स्वास्थ्य लेकर कार्यक्रम चलाई जा रही है, ताकि हमारे समाज जागरूक हो सके। और फर्स्ट एड के प्रति जानकारी एक परिवार में एक आदमी को भी हो जाता है तो अपने तत्कालीन बचाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है कई प्रकार से कार्यक्रम है, जो 5 परियोजना पे कार्यक्रम दी गई है। पहला परियोजना पे कार्यक्रम चलाई जा रही है कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, ताकि हमारे समाज एक स्किल की विकास हो सके। क्योंकि हमारे परिवार को हर आदमी, चाहे छात्र छात्र हो या महिला पुरुष हो, उनको स्किल की जानकारी होना चाहिए, ताकि उनको स्किल का एक विकास की ओर ले जा सके। इसके बारे में जानकारी हर परिवार के हर सदस्य को होना चाहिए। जैसे कि अगरबत्ती की बात करें तो अगरबत्ती 1 सप्ताह की ट्रेनिंग है, जिसमें कि 3 रोज ट्रेनिंग हो चुकी है, तो इसमें 4 रोज और बचा है। 5वां रोज आप लोग को 2 रोज के बाद आप लोग को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।